हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है संधि प्रकरण। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं संधि प्रकरण। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप सभी उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, हम आप सभी लोगों का समय जया न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी कि संधि प्रकरण की ओर। तो देखिए, संधि होता क्या है कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि पहले शब्द की अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मिलने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। हम दोनों डिफिनेशन में बात किए किसकी? विकार की। विकार का मतलब होता क्या है? तो चलिए हम लोग यहाँ जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि विकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, विकार का जो मतलब होता है वो होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है विकार का मतलब? परिवर्तन। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार होता है, यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बात आती है कि संधि के भेद की, कि संधि का भेद होता क्या है। ठीक है, यानी कितने होते हैं? तो देखिए, संधि के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं संधि के भेद? तो संधि के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी जो हिंदी से जो अगर रिलेटेड उसमें प्रश्न पूछे जाते हों, तो देखिए, स्वर संधि से यदि हम 100% यदि विभाजन करते हैं तो स्वर संधि से लगभग 80% प्रश्न बनते हैं और 20% जो आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, जानिए कि स्वर संधि आप सभी लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्वर संधि को काफ़ी डिटेल्स तरीके से, बेहतरीन तरीके से बारी बारी से पढ़ने और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं स्वर संधि की, कि स्वर संधि होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी बात कर रहा है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब दो स्वर की बात कर रहा है, दो स्वर कितने स्वर की? दो स्वर की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर बात आई है स्वर की, कि स्वर का मतलब होता क्या है। देखिए, स्वर में स्वर वर्ण के साथ, स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ ही मेल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है। यानी इसको समझने वाली बात है। जैसे कि स्वर संधि क्या कर रहा है, जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर यानी कि स्वर वर्ण की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी जब भी इसमें मेल होगा तो स्वर वर्ण के साथ ही मेल होगा। यानी स्वर संधि में जब मेल होता है तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है। इतना जरूर याद रखेंगे, समझेंगे। यानी अब स्वर वर्ण का मेल होता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? यानी अ के साथ अ का ही मेल होगा, जिसमें वो स्वर संधि में होगा। अ का आ से मेल होगा, या अ का ह्रस्व से मेल होगा, या अ का आपका दीर्घ से मेल होगा। ये यानी जब भी दो का आपस में जब वर्ण मिलेंगे तो वो स्वर संधि से ही रिलेटेड ही वर्ण आपस में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि स्वर संधि के भेद की, कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त, जो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं स्वर संधि के भेद? तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। पहला जो होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा जो होता है वृद्धि संधि, नहीं दुर्गुण संधि, और तीसरा होता है वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि। इस प्रकार से जो आपके स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि। ठीक है, अब चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ने और समझने और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि दीर्घ संधि होता क्या है, स्वर से गुण संधि होता क्या है, वृद्धि संधि होता क्या है, आयादी संधि होता क्या है और यण संधि होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं दीर्घ संधि को काफ़ी विस्तार तरीके से पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दीर्घ संधि जो होता है वो कह रहा है कि जब एक ही स्वर के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर बात आई है लघु या दीर्घ की। लघु या दीर्घ होता क्या है? ठीक है, यानी बात आई है लघु या दीर्घ की। तो लघु मतलब क्या होता है और दीर्घ मतलब क्या होता है? तो देखिए, लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब जो होता है वो होता है बड़ा। यानी कह रहा है कि जब एक ही स्वर के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी जब दो ही स्वर के एक रूप, यानी एक ही स्वर के दो रूप, अब एक ही स्वर के दो रूप कहने का मतलब क्या हुआ? और लघु और दीर्घ यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग कहते हैं अ, ठीक है, अ कहते हैं तो ये आपका जो
क्या है, ये लघु रूप हो गया। और हम कह रहे हैं आ, तो ये क्या हो गया आपका दीर्घ रूप हो गया। यदि हम कह रहे हैं कि ह्रस्वई, ऐसे भी हम कहते हैं ह्रस्वई, तो ये क्या होता है आपका लघु वर्ण होता है। और हम कहते हैं दीर्घी, तो दीर्घ से स्पष्ट हो गया, क्या हो गया कि दीर्घ वर्ण हो गया। यानी अब हम कहते हैं कि ह्रस्व, यानी कि ये लघु रूप हो गया और दीर्घ, और ये क्या हो गया आपका दीर्घ रूप कह रहे हैं। यानी जब कह रहे हैं कि एक ही स्वर के, ये एक ही स्वर के, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ एक ही स्वर के हैं, बिल्कुल एक ही स्वर के हैं। तो कह रहा है कि जब एक ही स्वर के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अ का संधि आ से होगा तो हमेशा क्या बनता है, आ ही बनता है। ठीक है, यानी जब अ और आ की संधि कीजिएगा, अ और आ की संधि कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, आ ही होता है। ठीक ना, अ और आ की संधि कीजिएगा तो हमेशा क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और यदि आप आ प्लस आ की संधि कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, आ ही होता है। यदि आप, अब देखिए, चलिए मैं विस्तार तरीके से आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर समझिए, यानी ये कह क्या रहा है। ठीक है, यानी जब आप अ की संधि यदि आप आ से करते हैं तो हमेशा क्या होता है, आ होता है। यदि आप ह्रस्व की संधि आप दीर्घ से कीजिएगा तो हमेशा दीर्घ ई ही होता है। और आप ह्रस्व उ की संधि आप किससे कीजिएगा, दीर्घ उ से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, दीर्घ उ ही होता है। यही यह संधि दीर्घ संधि बताने का और समझाने का कोशिश किया गया है, यानी इसमें यही चीज़ बताया गया है। ठीक है ना, तो अब चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दीर्घ संधि को और ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, यानी स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अ प्लस अ मिलता है तो क्या होता है, आ होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अ प्लस अ मिलता है तो क्या होता है, आ होता है। और आ की संधि कीजिएगा तो भी आ ही होगा, और अ और आ की संधि कीजिएगा तो हमेशा आ ही बनेगा, और आ और अ की संधि कीजिएगा तो हमेशा आ ही बनता है। चलिए एग्जाम्पल्स के इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये क्या कह रहा है। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विद्या प्लस आलय बराबर होता है विद्यालय। अब कैसे होता है, तो देखिए संधि कैसे करते हैं। तो कह रहा है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए दो वर्ण कहने का मतलब क्या हुआ, एक हम दूसरे परिभाषा में पढ़े थे कि ये आप सभी लोगों को मैं बताया था कि जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो मान लीजिए कि विद्या एक शब्द है और आलय एक शब्द है, तो विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, तो अंतिम वर्ण आप सभी ध्यान देंगे तो आप सभी लोग को, अधिकतर लोगों के दिमाग में आया होगा कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, या है ना, क्या है, या है। लेकिन मेरे दोस्त या नहीं है, य प्लस आ मिलकर हुआ है या, क्या बना है, य प्लस आ मिला हुआ है तब आपका मिलकर बना हुआ है क्या, या बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका अंतिम वर्ण या नहीं है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और आलय का जो आपका प्रथम वर्ण है वो क्या है, आ है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने थे कि आ और आ मिलता है तो हमेशा क्या बनता है, आ ही होता है। तो इस प्रकार से विद्या प्लस आलय बना तो क्या हुआ, विद्यालय हुआ। फिर हिम का जो अंतिम वर्ण है इसके, यानी कि अ है और इसका क्या है, आ है, तो हिम प्लस आलय मिलकर बना है तो क्या हुआ है, हिमालय हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स आप सभी लोगों के सामने देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि युग प्लस अंतर यानी मिलकर क्या हुआ है, युगांतर हुआ है। युग प्लस अंतर यानी मिलकर क्या हुआ है, युगांतर। यानी ग का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और अंतर का जो पहला जो वर्ण है वो क्या है, अन है। तो ठीक है, तो युग प्लस अंतर तो अ प्लस अ यानी आ, यानी कि युगांतर हुआ है। गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, भय प्लस आनक भयानक, जल प्लस आलस जल प्लस आलस आस जल जलाशय। ठीक है, आशय इसका होगा। ठीक है, यहाँ पर आलय नहीं होगा, जल प्लस आशय, आशय क्या होता है, आशय होगा। ठीक है, जल प्लस आलय मिलकर क्या होता है, आशय मिलकर क्या बनेगा, जलाशय बनेगा। ठीक है, हरि प्लस इस ये मिलकर बनता है हरीश। ठीक है, हरि प्लस इस मिलेगा तो क्या होगा, हरीश होगा। रजनीश प्लस इस मिलता है तो रजनीश होता है, और महा प्लस आशय होता है तो क्या होता है, महाशय होता है। चलिए अब बात करते हैं गुण संधि की, कि गुण संधि क्या होता है। गुण संधि को हम लोग पढ़ने और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए गुण संधि में बात आ रही है कि कह रहा है कि जब अ या आ के उपरांत, अब उपरांत कहने का मतलब क्या हुआ, यानी अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई कॉमा, ह्रस्व उ या दीर्घ उ कॉमा री रहे तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और हो जाता है। ठीक है, इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ और हो जाता है। यानी अब ये कह क्या रहा है, इसके समझने और सब पढ़ने और समझने का कोशिश करेंगे। यानी कह रहा है कि जब अ का संधि, ठीक है, अ या आ की संधि आप ह्रस्व ई या दीर्घ ई से कीजिएगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। जैसे आप सभी लोगों को स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, आप सभी देख सकते हैं कि जब अ और आ, ठीक है, अ और
आ का संधि किससे किया गया है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई से, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इसको हम लोग 4 तरीके से दर्शा सकते हैं। कितने तरीके से दर्शा सकते हैं हम लोग, 4 तरीके से। जैसे कि अ का संधि यदि ई से होगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। आ का संधि यदि ई से होगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। और यदि आप अ का संधि ह्रस्व ई दीर्घ ई से करते हैं तो भी क्या बनता है, ए बनता है। और आप आ की संधि दीर्घ ई से करते हैं तो भी क्या बनेगा, ए ही होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अ प्लस आ की संधि ह्रस्व या दीर्घ से कीजिएगा तो क्या हुआ है, ओ हुआ है। और अ प्लस आ की संधि आप री से कीजिएगा तो क्या हुआ है, अर हुआ है। ठीक ना। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से वो क्या कहने का कोशिश कर रहे थे। देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये आपको बताया गया है कि देव प्लस इंद्र यानी कि देवेंद्र, महा प्लस उदय महोदय, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उत्सव महोत्सव, और महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ उत्साह करने के लिए, आप सभी लोग को उत्साह भरने के लिए यहाँ पर कुछ कोट्स लगाए गए हैं कि कोई भी पैदाइशी सफल नहीं होता है, आपको उस स्तर तक पहुँचने के लिए कहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है वो पैदाइशी सफल नहीं होता है। ठीक है, उसको सफल बनने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। बात आती है वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि होता क्या है। तो कह रहा है कि जब अ या आ के ऊपर आते यानी अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो क्रमशः ए की जगह, ए या ए की जगह ऐ हो जाता है, ओ हो जाता है, और औ की जगह औ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए समझने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है अ प्लस आ के संधि ए या ऐ से हुआ है। ठीक है, तो हमेशा क्या हुआ है, ऐ ही हुआ है। और अ और आ के संधि ओ या औ से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, औ ही होता है। जैसे जल प्लस, जैसे यहाँ पर देखिए हित प्लस एसी। ठीक है, हित प्लस एसी यानी हित में इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो अ और ए मिला है तो क्या बना है, ऐ बना है। तो हित प्लस एसी यानी कि हितैषी। ठीक है, उसके बाद है महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो देखिए महा प्लस ऐश्वर्य यानी महा का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और ऐश्वर्य का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो महा प्लस ऐश्वर्य बना है तो क्या हुआ है, महेश्वर्य बना है। क्या बना है, महेश्वर्य बना है ना। अब देखिए जल प्लस ओग, जल प्लस ओग मिलकर बना है जलौग, और महा प्लस औसत मिलकर बना है महौषध। अब बात आती है यण संधि की। ठीक है, किसकी बात आती है, यण संधि की। यण संधि होता क्या है, तो देखिए कह रहा है कि जब लघु या दीर्घ, यानी जब लघु या दीर्घ, अब लघु या दीर्घ कहने का मतलब क्या हुआ कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ठीक है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, री और री की बात कर रहा है ना। तो कह रहा है कि जब लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ, ह्रस्व ई ह्रस्व दीर्घ के उपरांत यानी इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर है तो ई उ या री के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। अब चलिए हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि लघु या दीर्घ, यानी जब लघु या दीर्घ का कोई भी भिन्न स्वर से कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यदि प्लस अपि, यद्यपि बना है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक बना है। अब प्रत्येक कैसे बना है, चलिए हम लोग प्रति प्लस एक को जानने का कोशिश करते हैं कि प्रत्येक कैसे बना है। तो जैसे देखिए प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, प्रत्येक। आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, तो जैसे देखिए इसका अंतिम ध्वनि क्या है, ई है ना, और इसका जो प्रथम जो वर्ण है वो है ए है। तो ई और ए मिलकर आपका क्या हो जाएगा, ई का होता है य, क्या होता है य। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा य, और य में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये तो प्र आ त, प्र त ये आ क, तो ये कुल मिलाकर बना है प्रत्येक, है ना। अच्छा, इति प्लस आदि, इत्यादि। वी प्लस आकरण, व्याकरण। अब बात आती है अयादि संधि की। किसकी बात आती है, अयादि संधि की। क्या अयादि संधि होता क्या है, तो अयादि संधि कह रहा है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रमशः औ के स्थान पर क्रमशः आए औ अय आए क्रमशः, यानी देखिए ए आए यहाँ पर बाई मिस्टेक हुआ है, अय आए यहाँ पर हो जाता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता है अय, यहाँ पर होता है अय, उसके बाद होता है आए, उसके बाद होता है औ, और उसके बाद होता है आओ। कब कब होता है, जैसे कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर, यानी ए के स्थान पर आय हो जाता, अय होता है, और आय के स्थान पर आय हो जाता है। ठीक है, और ओ के स्थान पर औ होता है, और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, जैसे ए प्लस अ मिला है
तो अय हुआ है ने प्लस अन तो नयन, चे प्लस अन चयन, ओ प्लस अ। अब देखिए आय प्लस अ मिला है तो क्या हुआ है, आय हुआ है। नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक। तो ये रहा आप सभी लोगों के लिए स्वर संधि और स्वर संधि के भेद, यानी संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद कितने होते हैं और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, और उन सभी लोगों को विस्तार तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत